तो स्टूडेंट्स क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 में जो थ्योरम है, कौन सी थ्योरम? वो थ्योरम के क्या कहती है थ्योरम कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्नल पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो पाती है, उन दोनों की जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी? इक्वल होगी। यही हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। तो आप लोगों को उसको प्रूव करेंगे हम लोग, लेकिन उसको प्रूव करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? पहले तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, क्या बात पता होनी चाहिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, है ना। एक्सटर्नल में एक पॉइंट यहां पे ले लिया, इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, ठीक। ये मैंने टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ठीक है। इसके बाद इधर एक टेंजेंट है ना, इधर एक टेंजेंट है, इसे हमने माना P, ठीक। इस पॉइंट को माना A या B, इसको ले लो, इस पॉइंट को माना A, ठीक है। ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, सेंटर O, ठीक, सेंटर O। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव PA इक्वल टू PB, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? बहुत आसान है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? ये PB है, ये PA है, ये कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहली बात तो देखें आप, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक थ्योरम पढ़ी है। वो क्या थ्योरम थी कि अगर सर्कल का कोई सेंटर है और उस सेंटर से अगर हम लोग रेडियस ड्रॉ करेंगे, कहां रेडियस ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे मैंने टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ कर दिया, है ना, टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस क्या किया? ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा रेडियस है और ये मेरा टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से भी मैंने एक रेडियस क्या किया? ड्रॉ कर दिया, ठीक है, रेडियस ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? तो कहता क्या है ये थ्योरम, क्या कहती है, क्या बात यहां से आती है कि ये जो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों लेंथ के बीच जो एंगल यहां पे बनेगा, यानी रेडियस और इस टेंजेंट के बीच, वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी राइट एंगल। तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे और क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे? पहले तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखते हैं, क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर उसे बताएंगे, ठीक। तो क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं यहां पे? इस P से O को मिला देते हैं, मीट P to O, है ना, मीट पॉइंट P टू पॉइंट O, है ना, मीट पॉइंट P टू पॉइंट O, ठीक। तो पॉइंट P से पॉइंट O को क्या किया? मिला दिया। बात समझ में आ गई? अब मिलाते ही हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना। मिलाते ही क्या बन गया? ट्राइंगल हम लोगों को मिला। कौन सा ट्राइंगल मिला? ट्राइंगल PBO एंड ट्राइंगल PAO, ये दो ट्राइंगल हम लोगों को मिल गए। आ गई ये बात समझ में? दो ट्राइंगल हम लोगों को मिल गए। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? तो अब हम लोग यहां पे इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर आप लोगों को ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं मालूम है तो थोड़ी बहुत तो यहां पे हम लोग देखते हैं, लेकिन मैंने कई वीडियोस बनाई हुई है, आप जरूर जाकर देखें, ठीक है। तो आप पहले देख लें यहां पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है। क्योंकि 9th क्लास में हम लोगों को ट्राइंगल पढ़ना है, 9th में भी ट्राइंगल हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों को क्लास 7th में भी ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 7th में भी हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है
और क्लास 9th में भी हम लोगों को ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है ना, क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट का? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का बहुत बेसिक सा मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का बहुत बेसिक सा मतलब होता है, मतलब क्या होता है? मींस कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल पार्ट्स। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पे ट्राइंगल की बात हो रही है ना भाई, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात हो रही है। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है, तो 6 में भी ट्राइंगल है, तो 6 में ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है ना। लेकिन हम लोगों को क्लास 9th में क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो क्या मतलब है? तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब यह है, जैसे आप समझे पहली बात, मेरी बात यहां पे पहले इसे समझ लें, फिर उसे मैं बताऊं कि यहां पे एक ट्राइंगल है और यहां पे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और यहां पे ये एक दो ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया, इसका नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दिया DEF। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप किसी एक ट्राइंगल को ऐसे उठाकर आप ऐसे पकड़ो, यहां से इस ट्राइंगल को ऐसे पकड़ो, ठीक है, और मतलब इनके वर्टेक्स से इसको पकड़ो, ठीक, पकड़कर आप ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लिया, और ऐसे उठाने के बाद इसको इसके ऊपर क्या करो? फॉल करा दो, इसके ऊपर क्या कराओ? फॉल करा दो। ये इमेजिन करो, मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को ऐसे उठाया, ठीक है ना, इस ट्राइंगल को ऐसे उठाया और उठाने के बाद क्या किया? उठाने के बाद इसको ऐसे पटक दिया उसके ऊपर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसको उठाकर मैंने पटक दिया। तो अब यहां से कहने का क्या मतलब है? यहां से कहने का मतलब यह है कि अगर ये ट्राइंगल ऐसे उठाकर हमने इसको इसके ऊपर चिपका दिया, चिपकाने के बाद अगर इस ट्राइंगल की ये साइड इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ गई, ये साइड इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ गई, ये साइड इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ गई, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया, यानी कि फिट बैठ गया, ये एंगल इस एंगल के ऊपर फिट बैठ गया, ये एंगल इस एंगल के ऊपर फिट बैठ गया, यानी सभी के सभी इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हो गए? एक दूसरे के ऊपर ऐसे आकर चिपक गए, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, अगर आप ऐसे देखोगे, है यहां पे दो, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो दो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखो तो क्या समझ में आएगा? आपको एक समझ में आएगा। तो ऐसे देखने पर अगर आपको यही दोनों ट्राइंगल एक समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां से एक बात और होती है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फॉल होने चाहिए। ये जो है ना, ये अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपकी बीच वाली उंगली है, ठीक है, ये आपका 4 फिंगर है, तो ये जो 4 फिंगर है ना, इस 4 फिंगर के इक्वल होगा, तो इसका ये मतलब है कि ये 4 फिंगर इस 4 फिंगर के क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। आ रही है बात समझ में? ये छोटी वाली उंगली इस छोटी वाली उंगली के क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फॉल करने के बाद इनकी जगह ले रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरा जो है वो साइड, दूसरी साइड जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। बात क्लियर हो गई? तो इसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का। आ रही ना ये बात समझ में? आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ये बात समझ में आ रही भी होगी। यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब भी समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, यानी इनके सभी पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो इसके लिए कई क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया में पहली क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? साइड एंगल साइड। तीसरी क्राइटेरिया क्या है? एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। चौथी क्राइटेरिया क्या है? RHS, ठीक। साइड साइड साइड, इसका यह मतलब हो गया कि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो, है ना। दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं ना, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका ये मतलब है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
दो ट्राइंगल्स के टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और एक साइड इक्वल हो। अगर ऐसा मिल जाता है तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल तो बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ये साइड ली है ना, ये साइड, इसकी ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड और इसकी ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये एंगल और ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहां से ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, और कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये साइड एंगल साइड से, इससे कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया ये, जिस तरह जैसे ही इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, तो बाकी के जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि कौन बचा हुआ है, AC बचा ना, तो AC इक्वल हो जाएगा किसके, DF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के इक्वल हो जाएगा। एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब यहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्ग्रुएंसी से जो रिलेटेड बातें हैं ना, वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो दो ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का ये क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो अब इसी बात को हम लोग यहां पे यूज करेंगे, यहां इस्तेमाल करेंगे। कहां इस्तेमाल करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आ रही है बात समझ में, इसे प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से हमें दो ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल PBO मिला और ट्राइंगल PAO मिला, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें तो प्रूफ करना है PB और PA प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होते ही देखें आप, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है इसके, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। आई ना बात समझ में। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखें सबसे पहली बात तो हमें ये साइड मिल रही है। सबसे पहली बात हमें क्या मिल रही है, ये साइड मिल रही है ना, साइड BO या OB आप लिखो, OB क्या मिल रही है हम लोगों को, OB, ठीक है ना। OB और OA दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियाई हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, रेडियाई हैं। क्या है, रेडियाई। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, यानी एक से ज्यादा अगर रेडियस हो तो वहां पे हम लोग रेडियाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये भी रेडियस है, और इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये भी रेडियस है। तो दोनों ट्राइंगल में ये दोनों के दोनों रेडियस है, तो इसका ये मतलब है कि रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। आ रही नहीं है बात समझ में। तो जब रेडियस इक्वल होते हैं तो हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे। तो किससे ये इक्वल हुआ बेटा, ये हो गया आपके साइड से इक्वल। आई ना बात समझ में, किस क्राइटेरिया से इक्वल हुआ, ये साइड से, यानी कि ये और इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग है। आप ऐसे भी अगर आप देखेंगे, इसको अगर उठाकर ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे तो ये इसके ऊपर फॉल कर जाएगा। समझ में आई ना बात, ठीक है। अब एंगल देखें आप, एंगल PBO इक्वल है एंगल PAO के। क्यों है एंगल ये दोनों के दोनों इक्वल, बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री है दोनों के दोनों। और यहां पे क्यों ये 90 डिग्री है, तो इससे हम लोग एंगल लिख लेंगे। तो यहां पे क्यों ये 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि किसी टेंजेंट पे, किसी टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे अगर हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट और उस रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद आप अगर देखें तो ट्राइंगल POA, या आप देखें तो ट्राइंगल PAO और PBO, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये जो PO है ना, PO है ना, ये जो आप PO देख रहे हैं यहाँ पे PO, ये जो PO आप देख रहे हैं, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। PO क्या है, दोनों में कॉमन है। या OP लिखो आप या PO लिखो, है ना। क्या है यहाँ पे, कॉमन है। आ रही बात समझ में, कॉमन। तो कौन सा कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन है साइड, ये साइड से दोनों कॉमन है ना। कभी कभी हम लोगों को कॉमन एंगल मिलता है, तो यहां पे हम लोगों को कॉमन क्या मिल रही है, साइड मिल रही है। तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि एक साइड मिली,
ये एक एंगल मिला और एक साइड मिली, ये साइड कौन सी थी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये साइड एंगल कौन सा था? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये साइड कौन सी थी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यानी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मिली, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मिली और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिला। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल PBO is congruent to PBO is congruent to triangle PAO। तो PBO ट्रायंगल PAO के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ भाई? बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों को क्या बात मालूम है? हम लोगों को यह बात मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बचे हुए हैं ना, वो अपने आप क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो पार्ट्स क्या बचे इसके कौन कौन से पार्ट्स बचे भाई? इसके पार्ट्स बचे हैं आपके PB और PA। तो PB, सो देयरफॉर PB इज इक्वल टू PA एंड अगेन है ना, अगेन यहां से आपका देखेंगे एंगल BPO, एंगल BPO इक्वल है किसके? एंगल APO के, एंगल APO के। ये भी और क्या इक्वल हो गया? और इक्वल हो गया आपका एंगल POB, एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POA, एंगल POA। आ रही बात समझ में? बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT। इसका क्या मतलब होता है? CPCT का क्या मतलब होता है? CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent ट्रायंगल्स, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सभी के सभी जो बचे हुए पार्ट्स थे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो CPCT से यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से ये हम लोगों को मिला कि नहीं मिला जी? PB इक्वल मिल गया किसके? PB इक्वल मिल गया किसके? PA के। तो ये प्रूव हो गया, है ना? दैट इज प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना था और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक, यहां से एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए। यहां से कॉन्सेप्ट अगर आप यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। क्या समझना होगा कि देखें आप, ये अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है तो, और यहां पे 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसकी जरूरत हम लोगों को इस चैप्टर में जरूर पड़ेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया।